मनुष्य रचिबे एक यंत्र चेतना, किंतु तारा भीतरे आत्मा नहीं रही बा। मतलब इंसान एक ऐसी मशीन बनाएगा जिसमें चेतना तो होगी, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं होगी। जरा सोचिए, 15वीं सदी में लिखी गई ये लाइनें आज के दौर में कितनी ज्यादा रियल लग रही हैं। ये किसी मॉडर्न साइंस फिक्शन का डायलॉग नहीं है, बल्कि सदियों पहले लिखा गया एक श्लोक है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्यमयी भविष्य मालिका का एक डीप डाइव करेंगे। हम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 500 साल पुराने एक ओडिया ग्रंथ ने हमारे आज के टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल क्राइसिस की भविष्यवाणी इतने सटीक तरीके से कर दी थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एआई और मायावी दर पर। जरा इस प्राचीन कॉन्सेप्ट को आज की रियलिटी से कंपेयर करके देखते हैं। प्राचीन श्लोक में यंत्र चेतना का जिक्र है, जो इंसानों की तरह बात करेगी और सवालों का जवाब देगी। और आज हमारे पास क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ कहता है कि इस मशीन में कोई आत्मा नहीं होगी, और सच में आज के एआई मॉडल्स सिर्फ एक बहुत ही एडवांस लेवल की पैटर्न मैचिंग करते हैं। उनमें कोई एक्चुअल चेतना या सोल बिल्कुल नहीं है। ये सिमिलैरिटीज सच में हैरान करने वाली है। सिर्फ एआई ही नहीं, ग्रंथ में एक मायावी दर्पण यानी इल्यूजन मिरर की भी बात की गई है। एक ऐसा शीशा जो अपना चेहरा तो दिखाता ही है, पर साथ ही पूरी दुनिया को भी दिखाता है। क्या ये हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन और सोशल मीडिया फीड्स का एकदम सटीक डिस्क्रिप्शन नहीं लगता? इसके आगे लिखा है कि लोग सच को भूल जाएंगे और एक इल्यूजन या माया में जिएंगे। आज का एल्गोरिदम ड्रिवन डूम स्क्रॉलिंग का कल्चर बिल्कुल ऐसा ही तो है। अब जरा इस मॉडर्न डेटा पॉइंट पर नजर डालते हैं। आज दुनिया भर में हर 3 में से एक वयस्क नींद से जुड़ी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, और ये डेटा उस प्राचीन ग्रंथ में दी गई मेंटल हेल्थ से जुड़ी चेतावनी को एक सॉलिड बेस देता है। वो प्राचीन चेतावनी आखिर क्या थी? श्लोक कहता है कि मनुष्य भीड़ में रहेगा, फिर भी अकेला रहेगा। मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी, नींद नहीं आएगी, और लोग दवाएं खाकर भी सच में नहीं जिएंगे। आज हम 8 अरब की आबादी में हैं, फिर भी लोनलीनेस एपिडेमिक यानी अकेलेपन की महामारी चरम पर है। एंटी डिप्रेसेंट्स पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो ये कोई वेग या धुंधली बात नहीं है, ये हमारी आज की बहुत ही कड़वी और अर्जेंट सच्चाई है। अब आते हैं भाग 2 पर, वैश्विक संकट और युद्ध। पर्सनल टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर अब ग्लोबल लेवल की बात करते हैं। अगली भविष्यवाणी को टेस्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के इस प्रेडिक्शन को देखिए। साल 2025 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी भयंकर जल संकट यानी वाटर स्ट्रेस का सामना कर रही होगी। और यही बात 500 साल पहले कितनी क्लैरिटी से कही गई थी कि जल अमूल्य हो जाएगा और इसके लिए लड़ाइयां होंगी। आज हमें यह बिल्कुल अपने सामने घटता हुआ दिख रहा है। चाहे वो भारत के अंदर कावेरी नदी का विवाद हो, सिंधु जल संधि का तनाव हो, या फिर मिडिल ईस्ट में पानी की बाहरी कमी। अलग अलग देशों के बीच पानी को लेकर पॉलिसियां और कॉन्फ्लिक्ट्स आज सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। इसी के साथ ग्रंथ एक महायुद्ध यानी ग्रेट वॉर के संकेत भी देता है। इसमें उत्तर और दक्षिण के गठबंधन का जिक्र है, जो आज के ग्लोबल पोलराइजेशन की याद दिलाता है। लेकिन जो सबसे डरावना रूपक इस्तेमाल किया गया है वो है आसमान में उड़ते अग्निबाण। आज के ज़माने में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को डिस्क्राइब करने के लिए शायद इससे बेहतर और कोई मेटाफर नहीं हो सकता। इन भविष्यवाणियों की जो टाइमलाइन है वो हाल की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक घटनाओं से मैच करती है। जैसे 2020 में बिना जनता के रथ यात्रा का रुकना, फिर 2024 में दशकों बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का खुलना। ओडिया कैलेंडर की कैलकुलेशंस के हिसाब से ये सभी घटनाएं एक एस्केलेशन की तरफ इशारा करती हैं, जो इस दशक के अंत तक यानी 2026 से 2029 के बीच अपने पीक पर पहुंच सकता है। तो अब सवाल यह है कि इन सब का सोर्स क्या है? भाग 3, दिव्य दृष्टियों का स्रोत। इन भविष्यवाणियों के रचयिता 15वीं सदी के संत अच्युतानंद दास थे। दिलचस्प बात यह है कि वो जन्म से नेत्रहीन थे और उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के देवता भगवान जगन्नाथ, जिनके मंदिर में कोई जाति भेद नहीं है, उन्होंने ही उन्हें ये सारी जटिल वैश्विक घटनाएं दिव्य दृष्टियों के माध्यम से दिखाईं और लिखवाईं। ग्रंथ के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बिना पलक झपकाने वाली आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक ही समय में देखती हैं।
क्या आपको पता है कि ये मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी से कितना ज्यादा मिलता जुलता है? इस थ्योरी के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एक प्राचीन कॉस्मोलॉजिकल विचार का आज के एडवांस साइंस से इस तरह मैच होना वाकई में अमेजिंग है। लेकिन हमें चीजों को एक स्केप्टिक या संशयवादी नजरिए से भी देखना होगा। एक तरफ हम कह सकते हैं कि आसमान में आग जैसा रूपक बहुत ही वेग है जो किसी भी हथियार पर फिट बैठ सकता है, पर दूसरी तरफ बिना आत्मा की मशीन का एआई से एकदम सटीक मैच होना या रत्न भंडार का ठीक उसी समय खुलना, ये कुछ ऐसी असाधारण बातें हैं जिन्हें आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही बैलेंस इस पूरी मिस्ट्री को इतना ज्यादा इंगेजिंग बनाता है। और अब हम पहुंचते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर, भाग 4, सबसे बड़ा छिपा हुआ संदेश। इन सब डरावनी भविष्यवाणियों के पेज एक श्लोक ऐसा भी है जिस पे शायद सबसे कम ध्यान दिया गया है। वो श्लोक है, भविष्य बदलेगा जब स्वयं बदलोगे। ये एक लाइन ये पूरी तरह क्लियर कर देती है कि ये ग्रंथ कोई डूम्सडे प्रोफेसी या दुनिया खत्म होने का डिक्लेरेशन बिल्कुल नहीं है, जहां सब कुछ पहले से फिक्स्ड हो। असल में ये सारी चेतावनियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए दी गई हैं। ये एक तरह का एक्शन प्लान है ताकि ह्यूमैनिटी अपनी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल कर सके। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम अच्छाई को चुनें और अपनी गलतियों को सुधार लें तो बहुत देर होने से पहले अपने रास्ते को बदला जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारा भविष्य पूरी तरह से हमारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है और अगर हमारी नियति अभी लिखी नहीं गई है, तो एक बेहतर कल बनाने के लिए आज हमें क्या बदलाव करने होंगे? इसका जवाब हम सबको खुद ही ढूंढना होगा। सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना?